धीमताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय। मुंबई दर्शन के बाद अब हम पहुंच गए हैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे के उप विभाग प्रमुख प्रसाद आयरे के घर पे, जहां पर उन्होंने गणपति दर्शन करवाया है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप कितने साल से अपने घर में गणपति बैठा रहे हैं? दरअसल इस वास्तु में ये पहला साल है। हालांकि ये हमारे फैमिली का गणपति है जो आयरे हाउस परेल में है। वह आयरे हाउस परेल का ये गणपति है जो जिसकी परंपरा आज करीबन 150 पौने 200 साल से ये गणपति हमारे घर में आ रहे हैं, विराजमान है और हर साल ये परेल में होता है। आज इस बार परेल के घर का रिपेयरिंग शुरू होने के कारण इस बार यहाँ पे ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की गई है। पर मुझे कहने में बड़ा गर्व फक्र महसूस होता है कि ये पिछले 150 पौने 200 साल की परंपरा है जो हमारे पुश्तों से, हमारे दादा परदादाओं के ज़माने से चलते आ रही है और ये परंपरा आज भी हम सब सारे भाई मिलके इकट्ठा ही मनाते हैं। पूरे घर में हमारे एक ही गणपति आता है, हर भाई अपना अपना अलग अलग नहीं लाते हैं। गणपति के दिनों में हम अपने घर में इकट्ठा सब मौजूद होते हैं और सब मेल मिलाप पूरे साल भर जो मिल नहीं पाते वो हम गणपति के दौरान पूरे 5 दिन इकट्ठा रह के अपना समय बिताते हैं। गणपति के अलावा भी आपने कहीं पे कोई मंडप में सहयोग दिया है जो कि आप जनता के लिए किए हों, गणेश भक्तों के लिए? वैसे मुझे बोलने में थोड़ी सी झिझक हो रही है, लेकिन जी हाँ, ऐसे अपने एरिया में मेरे पास 4 गणपतियों का उत्तरदायित्व है, तो 4 मंडलों का कारभार संभालना होता है। जैसे कारभार क्या संभालना, उसका काम है वही कर रहा है। गणेश जी की कृपा है कि वो अपना काम खुद कर लेते हैं, पर एक मानवीय तौर पे, जिम्मेदारी के तौर पे जूहू गल्लीचा राजा, गिलबर्ट हिलचा महाराजा, आंबोलीचा राजा और धाकूशेठपाड़ा जिसका इस साल का 50वां साल है, गिलबर्ट हिलचा महाराजा का 60वां साल है, जूहू गल्लीचा राजा का 51वां साल है। इन चारों गणपतियों की जिम्मेदारी शिवसेना की ओर से हम इसको लेते हैं। मैम, आप बताइए हमें कि आप जहाँ रहती है वहाँ पर मुंबई का सबसे फेमस अंधेरीचा राजा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अंधेरी का राजा मतलब हम सबके घर पे गणेश ही होते ही है, बट अंधेरी का राजा का एक अलग मूर्छक होता है। सो हम मतलब जब हमारे गणेश जी का विसर्जन हो जाता है उसके बाद हम उनके दर्शन के लिए जाते हैं और फिर उनका मिरुनक निकलता है जब संकष्टी के दिन, वो एक अलग मतलब माहौल ही अलग होता है पूरा, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और अंधेरी का राजा तो सभी लोग मतलब अपना मुराद करने के लिए वहीं पे आते हैं अंधेरी का राजा के लिए। तो अंधेरीचा राजा की दर्शन करने के लिए आप लोग कब जाएंगे? हम लोग 10वें 11वें होते ही, ये गणपति होते ही हम वहीं पे रहते हैं, फिर जाते ही हैं वहाँ पे हर साल के। ये तो रिचुअल हुआ है हमारे लिए, तो परंपरा हो गई है। और जब उसकी संकष्टी के दिन उसकी मिरवणुक होती है, अंधेरीचा राजा अपने अनंत चतुर्दशी के दिन नहीं निकलता, उसके बाद आने वाली पहली संकष्टी के दिन वो गणपति अपने मंडप से प्रस्थान करते हैं विसर्जन के लिए। और उस वक्त हम लोग जगह जगहों पे उनके स्वागत के लिए मंडप लगा के, बैंड लगा के, म्यूज़िक लगा के उनके निर्गमन की हम पूरी जोश और जल्लोश के साथ व्यवस्था रखते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपके घर में मूर्ति कई सालों से परंपरा चलते आ रही है, तो मूर्ति को लेकर कोई थीम है या फिर जो आपको पसंद आती है वही आप रखते हैं? नहीं, हम बहुत सिंपल तरीके से, मतलब ये जो आज के दौर में जो थीम वगैरह जो मानी जाती है या कुछ ऐसे विशेष किया जाता है, हम उसमें ज़्यादा नहीं विश्वास रखते। हम इसमें पूजा पाठ पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि उसकी सेवा कैसे हो, उस पर ज़्यादा हम ये देते हैं। और हर कोई, हमारे हर जितने भी, मतलब मेरे 8 चाचा, 4 बुआ, ये सब इकट्ठा होके जो एक माहौल घर में पैदा होता है, उस माहौल को हम महत्व देते हैं कि ये गणपति बाप्पा की असीम कृपा है कि हमारा परिवार आज इतने सालों में, इतनी कमर्शियल दुनिया होने के बावजूद, हम एक इमोशन के तौर पे, एक फैमिली के तौर पे इकट्ठा है। मैं ऑन टीवी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतना महत्व दिया और हमारे ये पहले अवसर पर आप यहाँ पे पहले मेहमान के तौर पे पधारे हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है और मुझे गर्व भी है। मैं चाहूँगा हर साल आप आया करें, यही नहीं बल्कि परेल में भी आया करें। हर जगह पे जहाँ पे भी ये गणपति का उत्सव हो, आप भी उसमें शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया ऑन टीवी, थैंक यू सो मच।